इस वक्त बांदा लोकसभा में कानपुर लोकसभा के प्रत्याशी रमेश अवस्थी आ चुके हैं और यहाँ काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठे हैं और बड़ी बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। कानपुर लोकसभा के आप प्रत्याशी रहे, भारतीय जनता पार्टी से बांदा लोकसभा में आप प्रचार करने आए, क्या कहेंगे यहाँ की जनता को? जनता को यही कहेंगे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री आप लोग बनाइए। देश को ज़रूरत है, समाज को ज़रूरत है। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए काम किया, राष्ट्र के लिए काम किया, सनातन के लिए काम किया, एक बार फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाइए। और मैं आज प्रचार नहीं है, ये भी मेरी कर्मभूमि रही है। बिल्कुल। और ये कानपुर में मुझे टिकट मिला है और कानपुर की जनता ने, कानपुर के लोगों ने बड़ा स्नेह दिया, तो कानपुर भी मेरी कर्मभूमि है और बांदा और चित्रकूट मेरी कर्मभूमि है। जो राजनीति का आधार है, जो मेरी शुरुआत है, वो आधार यहीं से रचा गया। हमारे कामतानाथ जी की कृपा रही है, जिसके बदौलत आज मैं वहाँ तो यहाँ का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, बड़ा चर्चा इतनी बड़ी है कि यहाँ कुछ जातिवाद का खेल खेलने वाले लोग पुनः एक बार सक्रिय हो गए हैं। जैसे शतरंज का खेल होता है, जब जब चुनाव होता है तो ऐसे कुछ लोग बिसात बिछा रहे हैं। क्या कहेंगे आप यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग से? सक्रिय हो गए थे, अब उनकी सक्रियता खत्म हो गई। आप देख रहे हैं कि तमाम हमारे विधायक जी के नेतृत्व में और हमारे सभी प्रधान लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे सभी बुद्धिजीवी आज अभी हम लोग मीटिंग लेने जा रहे हैं, सब लोग साथ में। कहीं कुछ नहीं, सक्रियता थी उनकी, अब सक्रियता खत्म हो गई। हर व्यक्ति यहाँ पे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट देने जा रहा है। पूरा वातावरण मोदीमय है, कहीं कोई गुंजाइश नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे आर.के. सिंह पटेल भारी बहुमत से विजयी। बिल्कुल, जाति की बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर बात करें तो जैसे आप अवस्थी हैं तो सीधी सी बात है कि साफ इशारा है कि ब्राह्मण वर्ग की तरफ एक इशारा जाता है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो क्या कहेंगे कि यहाँ के ब्राह्मण समाज से, चूंकि अगर आप कानपुर लोकसभा में प्रत्याशी रहे तो सर्व समाज के भरोसे ही रहे होंगे और मोदी जी को चुनने वाला भी जो सर्व समाज है वही चुनता आया है, तो यहाँ के लोगों से आप क्या कहना चाहिए? यहाँ के लोगों से हम यही कहना चाहते हैं कि देखिए, विकास के नाम, राष्ट्र के नाम, सनातन के नाम आप वोट दीजिए। कोई जाति पे मत जाइए। आप माननीय नरेंद्र मोदी जी को देखिए, प्रधानमंत्री की नीतियों को देखिए, जनहित की नीतियों को देखिए आप, तो आप उस पर वोट कीजिए, कोई कैंडिडेट पे मत जाइए। और आज जो भी वोटिंग हो रही है, जो भी पूरे देश में हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री के नाम पे वोट हो रहा है। और ये आपको मैं बता रहा हूँ, चुनाव में 20 तारीख को आपके यहाँ चुनाव है, आप देखिए पूरा वातावरण मोदी में हो गया है और मोदी जी के नाम पर वोट पड़ रहा है। कहीं कोई जाति और धर्म कहीं कोई लागू नहीं, ये सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है। एक बड़ा सवाल आपसे मैं हिंदुत्व को लेकर के करूंगा, क्योंकि आप पत्रकारिता के क्षेत्र से भी जुड़े रहे हैं और इतिहासकार रहे हो या साहित्यकार रहे हो, सबका नेतृत्व आपने किया है। तो हिंदुत्व को लेकर के, चूंकि राम मंदिर का मुद्दा 500 वर्षों के बाद हल हुआ है, अगर भविष्य में कभी इतिहास लिखा जाता है और चित्रकूट से बांदा, चित्रकूट श्री राम की तपोस्थली है, यहाँ से अगर भाजपा एन के प्रकार जीत कर नहीं गई तो क्या संदेश लिखा जाएगा? हिंदुओं का क्या दोगला इतिहास नहीं कहा जाएगा और ब्राह्मण समाज उस पर क्या अपने आप को समझेगा? पहले तो मैंने एन केन पकड़ के जीत के नहीं जाए, यही तो गलत है। हर हालत में यहाँ जीत के जाएगी। और मैं आपको बता रहा हूँ कि देश में एक ऐसे नेता है माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश नहीं दुनिया के एक पहले नेता हैं जो कहते हैं कि सपने आपके संकल्प हमारा। वो कहते हैं सपने देखिए, इसको पूरा मैं करूँगा। और उन्होंने कहा जो किया, वो कहा जो किया। सबका साथ सबका विकास की अगर बात की तो उन्होंने की। अगर उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। आज उन्होंने, हमारे बुजुर्गों ने सपना देखा था, हमने भी सपना देखा था कि मंदिर निर्माण हो, लेकिन हमारे बुजुर्ग वो सपना देखते देखते स्वर्ग सिधार गए, लेकिन उनका सपना पूरा नहीं हुआ। आज क्योंकि उस समय नरेंद्र मोदी जैसा कोई नेता नहीं था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबका सपना पूरा किया, हमारे बुजुर्गों का सपना पूरा किया। आज राम मंदिर का निर्माण हुआ और हम लोगों ने रामलला के दर्शन किए। तो आप माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्र के, देखिए, दो विचारधारा के लोग हैं देश में। एक पहला जो सनातन को मानते हैं और दूसरा जो राष्ट्र को मानते हैं। जो सनातन को मानते थे, सनातन धर्म के मानने वालों को देश और दुनिया में जितने सनातनी, सबका सपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया। दूसरा जो राष्ट्र को मानते हैं, वो चाहते थे कि धारा 370 समाप्त हो। जब से स्वतंत्रता हम लोगों को मिली, तब से हर व्यक्ति धारा 370 को समाप्त करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय हमारे अमित शाह जी ने सभी राष्ट्र प्रेमियों का सपना पूरा किया। और आज जो लोग कहते थे कि कभी अगर खत्म हो जाएगी धारा 370 तो खून की नदियाँ बह जाएंगी घाटियों में, आज जाइए आप कश्मीर, देखिए जहाँ पे खून की नदियों की बात हो रही है, तो वहाँ शान से तिरंगा लहरा रहा है। चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा हो, तमाम चीज़ें जो लोगों ने, सपने देश के लोगों ने देखे हैं, उनको पूरा अगर किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसलिए कहीं कोई जाति और धर्म की बात नहीं, कहीं एन एफ एंड बड नहीं। भारतीय जनता के पार्टी के प्रत्याशी यहाँ पर भारी बहुमत से जीत रहे,
तो कोई समझे नहीं। तो ये थे हमारे साथ कानपुर लोकसभा के प्रत्याशी रमेश अवस्थी, जिन्होंने कहा कि बांदा चित्रकूट की ये लोकसभा सीट भी भारी बहुमत से जीती जाएगी। यहाँ जितने भी प्रधान और जितने भी जनप्रतिनिधि इकट्ठे हुए सभी ब्राह्मण समाज से, और ब्राह्मण समाज की एक बड़ी बैठक भी होने जा रही है। तो कुल मिलाकर के ये विमर्श कहा जा सकता है कि अब ब्राह्मण समाज 20 तारीख के पहले पूरी तरह इकट्ठा होकर के भगवान राम की तपोस्थली से भाजपा के कैंडिडेट को जिता कर भेजने के लिए संकल्पबद्ध हो रहा है।